हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस 005 में। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन पर, ताकि आपको इस चैनल से संबंधित सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है, क्या आप इतिहास के बिना राजनीति सिद्धांत को समझ सकते हैं? ये MPS 001 का प्रश्न है, जिसका उत्तर मैं आपको बताने जा रही हूँ। जॉर्ज सेबाइन जैसे विद्वानों द्वारा इसकी ज़ोरदार वकालत की गई है। राजनीति सिद्धांत के बिना इतिहास एक बेबुनियादी इमारत है। राजनीति का अध्ययन व विश्लेषण करते व सीखते समय हम राजनीतिक परंपरा और व्यवहार का एक असली तरीका सीखते हैं। इसलिए उचित होगा कि राजनीति का अध्ययन आवश्यक रूप से एक ऐतिहासिक अध्ययन हो। इतिहास के रूप में राजनीतिक सिद्धांत उसे चुनौती देता है जो अपनी उपयोगिता खो चुका है। इतिहास के रूप में राजनीतिक सिद्धांत उसे बचाए रखता है जो महत्व का है, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत उसे चुनौती देता है जो या तो अपनी उपयोगिता को खो चुका होता है और बचाकर किसे रखता है? महत्व को। और आने वाले लंबे समय तक इसका पोषण करने हेतु भावी पीढ़ी की मदद करता है। वास्तव में इतिहास की कमी पुनरावृत्ति नहीं होती, परंतु इसकी शायद ही अपेक्षा की जा सकती है, क्योंकि मूल के अभाव में कोई फल पैदा नहीं हो सकता। जैसे कि सीली ने काफ़ी पहले कहा था, किसी भी मूल पाठ को बिना उसके प्रसंग के नहीं समझा जा सकता। राजनीति सिद्धांत की यह सार्वभौमिक विशेषता ही है जो इसे आदर योग्य बनाता है। राजनीति सिद्धांत इसलिए इतिहास से जुड़ा हुआ है क्योंकि यह काल, स्थान और उन परिस्थितियों को समझने की चेष्टा करता है जिनमें वह जन्म लेता है। यदि वह अपनी ऐतिहासिक प्रसंग पर ध्यान नहीं देता तो वह अपनी शक्ति, अपना केंद्र व अपना संदेश खो देता है। किसी भी राजनीति सिद्धांत कुछ तथ्य सामने रखने होते हैं, जैसे तर्काधार परिस्थिति जिनमें यह पनपता है। राजनीतिक सिद्धांत के विकास को ऐतिहासिक दृष्टि से 3 कालों में बांटा जा सकता है। अब इसके आगे 3 बिंदु आएंगे, जिसको आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अपने एग्जाम में लिखिएगा। जैसे कि पहला बिंदु है हमारा प्रारंभिक से 19वीं शताब्दी तक का काल। इस प्रारंभिक काल में राजनीतिक सिद्धांत के प्रारंभ से 19वीं शताब्दी तक के काल को रखा जाता है तथा इसे परंपरावादी काल की संज्ञा दी जाती है। उस काल में राजनीतिज्ञों दार्शनिकों का यह प्रयत्न था कि विचारानुकूल सिद्धांत निर्माण करें तथा उन सिद्धांतों का जनता से पालन करवाने का प्रयत्न किया जाए। तो ये हमारा पहला बिंदु हो चुका है, प्रारंभिक से 19वीं शताब्दी तक का काल। अब हम आ जाएंगे अपने सेकंड पॉइंट पे, जो कि है द्वितीय विश्व युद्ध से 20वीं शताब्दी तक का काल। इस काल पर भी परंपरावादियों का प्रभाव समाप्त नहीं हुआ है। इसमें राजनीति वैज्ञानिकों ने राजनीतिक घटनाओं का वर्णन किया है तथा अनुभाविक पद्धतियों तथा समाजशास्त्रीय रीतियों का प्रयोग किया है। तीसरे बिंदु में आएंगे हम, द्वितीय विश्व युद्ध का काल। ये भी एक काल इसमें आता है जिसे एक्सप्लेन करेंगे। जब द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ तब आरंभिक काल में ही राजनीतिक सिद्धांत निर्माण का आरंभ हुआ। ऐसा विश्वास किया जाता है कि आगामी कुछ शताब्दियों में सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया से राजनीतिक विज्ञान अनुभूत रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो है उत्तर वो समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यह जो उत्तर है आपके लिए बहुत ही बेसिक तौर पे मैंने तैयार किया है, ना तो ज़्यादा कि आपको ज़्यादा याद करने में कोई परेशानी हो।
आप इस उत्तर को याद करके जाइए और अपने एग्ज़ाम में लिखिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।